Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Tifawan. Our subject is Programming 1 C++. Today I am going to discuss what is variable, and in this we are going to discuss what is variable, what are the rules of variable, how to declare variable and how to initialize variable. सबसे पहले देखते हैं what is variable. Variable is basically the label of dead memory location which is responsible for holding the values. वेरिएबल हमारे पास बेसिकली वो लेबल है जो कि हम मेमोरी के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि हम जब भी मेमोरी के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए हम जो जगह रिजर्व करते हैं उस जगह को, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इन C++। वेरिएबल नेम रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बट द डेटा स्टोर्ड इन दैट मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। वेरिएबल का जो नेम है हमारे पास, जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उसका नेम हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा एक ही रहता है। बट जब हम उसके अंदर जो वैल्यूज जो हमारे पास टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है हमारे पास चेंज होता रहता है जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन सिंपल वेरिएबल हमारे पास वो जगह है, वो स्पेस है जो कि हम मेमोरी में होल्ड करते हैं किसी भी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए C++ में। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल को हम कहते हैं वेरिएबल नेम इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट इन C++ में हम इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हम मेमोरी में स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए यूज करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है यहाँ पर। ये जो हमारे पास स्पेस है दिस इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल। जब हम वेरिएबल ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी के अंदर तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले उसका लेबल मीन उसका नेम टाइम, उसका हमारे पास उसका एड्रेस क्या है, क्लियर, उसका साइज क्या है और उस वेरिएबल के हमारे पास रेंज क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट उस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज कौन सी स्टोर हो रही है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं साइज से क्या मुराद है। लेट्स सपोज अगर कोई वेरिएबल ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी के अंदर तो उसका हमारे पास कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका हमारे पास साइज क्या होना चाहिए। साइज हमारे पास लेट्स सपोज उसका 2 बाइट है। अगर हम उसके लेबल की बात करें तो लेबल किसे कहते हैं, इट शोज द नेम। लेबल उसका नेम है, वेरिएबल की जो हम डिक्लेयर करते हैं उसका नेम। लेट्स सपोज आप कोई भी रख सकते हैं, टेम्प पे आपके पास टेम्प रखते हैं, ए रखते हैं, बी रखते हैं, आप कोई नेम रखते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, उस वेरिएबल का जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो क्या हमारे पास, इट मे बी एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप रजा है, ये 200 अल्फाबेटिक है, ये आपके पास न्यूमेरिक है, आप कोई भी रख सकते हैं। वेरिएबल की रेंज क्या है, हाउ मैनी रेंज इट होल्ड। उस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, लेट्स उसका एड्रेस हमारे पास 100F है। ये याद है कि मेन मेमोरी एड्रेस आर ऑलवेज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। मेन मेमोरी के अंदर जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्लियर, तो उसका जो एड्रेस हमारे पास होता है हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता है कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे पास 3 नंबर सिस्टम है, मेन, मेजर, बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 हमारे पास जो मेजर नंबर सिस्टम है उसमें जो हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर जो एड्रेस हम मेन मेमोरी के अंदर जो हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसके जो एड्रेस होते हैं हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्म होते हैं। लेट्स सपोज 0 से लेकर 9 और ए से लेकर F तक। ये आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं। एक और मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है कि जब भी हम मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, इट रिक्वेस्ट मेन मेमोरी फॉर रिजर्विंग द एरिया। जैसे कंपाइलर क्या कर रहा है, ये मेन मेमोरी में एरिया को रिजर्व करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है मेन मेमोरी को। दिस बॉक्स एग्जांपल ऑफ मेमोरी। जब वो उसमें स्पेस रिजर्व किया, लेट्स सपोज उसने स्पेस रिजर्व की, ये वेरिएबल ऑक्यूपाई के इसके अंदर वैल्यू कौन सा हमारा टू स्टोर है। तो रिस्पांस में मेन मेमोरी क्या काम करता है, इट गिव्स द एड्रेस टू द कंपाइलर। वो उससे स्पेस उठा कर नहीं देती मेन मेमोरी, वो क्या करता है उसका एड्रेस सेंड करता है कंपाइलर को कि आपने जो स्पेस रिजर्व किया है उसका ये एड्रेस है 100F। ओके, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसके सबसे पहले हमारे पास रूल्स हैं। वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास का क्या रूल है, जब भी हम कोई वेरिएबल ऑक्यूपाई करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का हमारे पास सबसे पहले रूल क्या है कि इट्स फर्स्ट सिंबल शुड बी कैरेक्टर और अंडरस्कोर। आप याद रखें जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो पहला सिंबल हमारे पास नेम का पहला सिंबल वो हमेशा अल्फाबेट्स होगा, चाहे वो अपर केस में हो या लोअर केस में हो, या फिर आप स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। सेकंड रूल क्या है, आफ्टर फर्स्ट सिंबल एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड इंटीजर्स आर अलाउड। पहला सिंबल आपने लिख लिया, लेट्स सपोज आपने ए रख लिया, बी ले लिया, क्लियर। आप रखते हैं आमिर, आप लेट्स सपोज कोई नेम रखते हैं आमिर, तो उसका पहला अल्फाबेट हमारे पास आपके पास पहला जो सिंबल है वो आपके पास ए आ गया है, बट उसके रिमेनिंग जो सिंबल्स हैं जैसे MIR उसमें आप कोई भी कैरेक्टर भी रख सकते हैं और इंटीजर्स भी आप उसमें यूज कर सकते हैं।
लेट्स सपोज रखते हैं आप temp1 temp2 क्लियर, या अंडरस्कोर temp1 ये आप रख सकते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। कोई भी जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मेमोरी के अंदर तो उसके जब आप नेम यूज करेंगे तो उस नेम की जगह आप रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम आपके पास रिजर्व वर्ड्स में जैसे कि हम कहते हैं व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स, दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन एनी लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दीज आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी वर्ड्स किसी हम स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास मेन है, इंक्लूड हो गया, हमारे पास इंट हो गया, कार हो गया, ये जितने भी सी आउट सी इन ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। नो ब्लैंक स्पेस एंड स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर इज अलाउड। जब भी आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करोगे उसमें ना आप कोई स्पेस छोड़ोगे और ना कोई स्पेशल सिंबल यूज करोगे सिवाय अंडरस्कोर के। मैक्सिमम 32 कैरेक्टर लेंथ इज अलाउड। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसकी जो मैक्सिमम कैरेक्टर की लेंथ है वो हमारे पास क्या है 32 कैरेक्टर्स है। ओके, अब देखते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इसके लिए दो चीज़ें जरूरी है। एक तो सबसे पहले उसकी डेटा टाइप कि उसकी टाइप क्या है, और दूसरा हमारे पास सेकंड थिंग क्या हमारे पास क्या है, इट्स वेरिएबल नेम। लेट्स सपोज हम लिखते हैं इंट नम। इंट जो है रिप्रेजेंट कर इंटीजर को, इंटीजर उसकी टाइप है, उसका नेम हमने रखा है लेट्स सपोज नम। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें आपको पता है कि हम जब डिक्लेयर करने के लिए जो टर्मिनेशन करेंगे हम करेंगे सेमीकोलन के साथ, आखिर में हम सेमीकोलन यूज करते हैं। लेट्स सपोज हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट बी, हम डिक्लेयर करते हैं, हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसकी टाइप हमारे पास क्या कार, ठीक है, नेम उसका जो नेम है ये वेरिएबल नेम है। और जब भी हम करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर उसका हम उसको साइज में मेंशन करते हैं 15। ये साथ इनिशियलाइजेशन भी और इक्वल शहजाद खान। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी करते हैं तो इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं, मतलब कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम कहते हैं द असाइनिंग ऑफ वैल्यूज टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यूज टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। जब भी वो प्रोसेस जिसमें आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, इस असाइनिंग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और जब हम कोई वेरिएबल का नेम रखते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन से इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपके लिए उसके पास डेटा टाइप होना जरूरी है, उसके पास वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ इनिशियलाइजेशन के लिए आप एक सिंबल यूज करते हैं, ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसका इक्वल टू साइन, इक्वल के साथ वैल्यू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा वेरिएबल हमारे पास क्या है नम, उसकी टाइप हमारे पास इंटीजर एंड इज इक्वल टू 1। 1 जो है वो 1 असाइन हो रहा है इस वेरिएबल, मतलब कि जो हमने नम वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसके अंदर जो वैल्यू पुट हो रही है, जो स्टोर हो रही है, हमारे पास क्या है 1। दूसरा हमारे पास वेरिएबल क्या है, हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका नाम हमारे पास क्या है बी, उसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करें वो हमारे पास क्या है 2.5। चाहे 2.5 हमारे पास डेसिमल नंबर में, तो इसके लिए हम टाइप ले रहे हैं फ्लोट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं आप, डिक्लेयर करने के मेथड्स बता रहा हूँ। इंटीजर ए, आपने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया। आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि एक लाइन में 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी। जब 3 मल्टीपल वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे एक डेटा टाइप के साथ एक लाइन में, तो उसको सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का सिंबल यूज करोगे, ठीक है। आप उसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। इंटीजर ए इज इक्वल टू 1 दिया, कॉमा बी इज इक्वल टू 2 एंड सी, मतलब ए और बी में तो आपने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी, बट सी को आपने अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं सिंपल इंटीजर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, ठीक है, और इंटीजर ए। आप इनको तीनों लाइन में भी अलग सेपरेट लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट सेपरेट लाइन में जब आप उसको डिक्लेयर करें तो याद रहे आपकी मेमोरी जो है स्पेस जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी। इसलिए हम लोग उससे ज़्यादा सिंपल आप इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं एक लाइन में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी। आप इसको ऐसे हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि एक डिक्लेरेशन अलग लाइन में किए और इनिशियलाइजेशन अलग लाइन में किए। देखिए जैसे इंटीजर ए ऊपर हम डिक्लेरेशन करें और इस पे ए के अंदर 2 की जो वैल्यू हम इसको स्टोर करें, इनिशियलाइजेशन हम इसको सेपरेट लाइन में करते हैं, इसको हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट पोर्टल पे आकर मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।